हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल पर कराता रहता हूँ, तो आप सब जुड़े रहें। आपके क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ग्रुप डी, यूपीएसआई और अदर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की क्लासेस मैं कराता रहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साहू को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने विक्रम साहू को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीईओ के रूप में अपनी भूमिका के अतिरिक्त साहू भारत में कंट्री एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कार्यरत रहेंगे। यह पद उन्होंने 2025 को संभाला था। वह काको नखाटे का स्थान लेंगे, जिन्हें बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है। हाल ही में कौन सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो लुआना लोपेज लारा सबसे युवा महिला अरबपति बनी है। 29 वर्ष से ब्राजीलियाई उद्यमी लुआना लोपेज लारा $1.3 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है। उन्होंने कल्सी की सह स्थापना की, जो एक भविष्यवाणी बाजार प्लेटफॉर्म है जिसका मूल्यांकन हाल ही में $11 बिलियन तक पहुंच गया है। कल्सी की स्थापना 2018 में हुई थी। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? तो विक्टोरिया विश्वविद्यालय खोलेगा। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुधारों के अंतर्गत दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रही है। यह परिसर 2026 के मध्य में खुलने वाला है और इसमें व्यवसाय प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं नवाचार ट्रैक्स में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विषय एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स है। 2026 का आधिकारिक शुभारंभ न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में हुआ है। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 का विषय हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज है। विश्व मृदा दिवस का प्रस्ताव सबसे पहले 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा रखा गया था और थाईलैंड में इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मृदा दिवस को अधिक कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की और इसका पहला उत्सव 2014 में मनाया गया। हाल ही में क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन शिलोंग में किया गया। भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के क्षेत्रीय आयोजनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में लोक ग्रह और प्रगति जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 भारत के एआई भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए वैश्विक एआई हित सुधार को एक साथ लाएगा। हाल ही में एचएसबीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ब्रेंडन नेल्सन को चुना गया है। ब्रेंडन नेल्सन को एचएसबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे मार्क टक्कर का स्थान लेंगे, जो बैंक के पहले प्रभारी थे। मार्क टक्कर ने 8 वर्ष के कार्यकाल के बाद अपना कार्यकाल छोड़ दिया और एआईए समूह के अध्यक्ष के रूप में वापस आ गए। हाल ही में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को किस राज्य ने संशोधित किया है? तो ये हरियाणा ने संशोधित किया है। हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2025 से तिमाही आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को संशोधित किया है। नई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर 3 महीने में 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी। हाल ही में अनुभवी निर्माता एवीएम सर्वनम का निधन हो गया। उनका निधन किस वर्ष की आयु में हुआ? तो निधन जो है 86 वर्ष की आयु में हुआ है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और एवीएम स्टूडियो के प्रमुख एम सर्वन का 86 वर्ष की आयु में चेन्नई से संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया।
तमिल सिनेमा के एक प्रमुख व्यक्ति। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस में से एक का नेतृत्व किया है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 1986 में मद्रास के सराफ के रूप में काम किया है। इनमें से किसने इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने खिताब जीता है। गगनजीत भुल्लर 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। युवा खिलाड़ी राघव कड़ी टक्कर के बावजूद दूसरे स्थान पर है। भुल्लर ने शानदार अंतिम राउंड में अहमदाबाद में उनकी शानदार जीत सुनिश्चित कर दी थी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो सुनील नारायण ने पूरे कर लिए हैं। सुनील नारायण 600 T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अबू धाबी नाइट राइडर के लिए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हासिल की है। अबू धाबी में शाहजहां वॉरियर्स के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। टीम ने इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्हें 600 नंबर की एक विशेष जर्सी भी गिफ्ट की है। इनमें से किसने एस लाइफ टाइम ऑनर जीता है? तो ये शार्दुल एशरफ ने जीता है। सैम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शार्दुल एशरफ को एशिया के कोऑपरेटिव परिदृश्य को आकार देने वाले नेतृत्व के लिए बाली में प्रतिष्ठित एस 2025 लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। उन्होंने सहकर्मियों, परिवार और युवा नेताओं को इसका श्रेय दिया, जिज्ञासा, साहस और सिद्धांतों का आह्वान किया है। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 67वां अपने स्थापना दिवस मनाया है। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च तस्करी रोधी एजेंसी है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए नशीले पदार्थों, सोने, हथियारों, वन्यजीव उत्पादकों और धन शोधन से लड़ती है। 4 दिसंबर 1957 को गठित इसकी जड़ें केंद्रीय राजस्व बोर्ड के अंतर्गत CRIB से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में किस रिफाइनरी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है, जिसे वित्तीय सहायता और विकास को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक भूमिका के लिए असम के लिए मुख्यमंत्री शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उनकी सराहना की है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक प्रभाव है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। 2 दिसंबर 2025 से नवरत्न का दर्जा इसको प्राप्त हो जाएगा। हाल ही में रिजॉल्व 2025 दिवाली सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो दिवाली सम्मेलन की मेजबानी महाराष्ट्र ने की है। भारतीय चार्टर अकाउंटेंट्स संस्थान ने दिवालियापन समाधान एक मूल्यांकन पर तीसरा रिजॉल्व 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय समाधान को सक्षम बनाना, मूल्य को अधिकतम करना है। 19 सत्रों में 40 से अधिक वक्ताओं ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की है। डोनाल्ड ट्रंप को किस संस्था ने पहले शांति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये फीफा संस्था ने प्रदान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन DC के कैनेडी सेंटर में 2026 फीफा विश्व कप के ड्रॉ के दौरान पहली बार फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फीफा शांति पुरस्कार फीफा के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया पुरस्कार है। यह पुरस्कार में एक ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य खेल आधारित कूटनीति के माध्यम से लोगों को एकजुट करने, लोगों के योगदान को जश्न मनाता है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यही खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और हमारी क्लास को आप लेते रहें। धन्यवाद।